नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हम आपका विश्वजीत एकेडमी पे स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और निरोग होंगे। जैसा कि इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें हमने ज्ञान क्या होता है यानी नॉलेज क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो उसी कड़ी में अनुसंधान की जानकारी प्राप्त करने हेतु यह हमारा दूसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम अनुसंधान तक किस तरीके से पहुंचते हैं, वह हम प्राथमिक स्टेज कैसे हमारे पास आता है अनुसंधान के लिए, वह चीज़ें हमको कौन प्रोवाइड करता है, वह एक नॉलेज होता है या ज्ञान होता है जो कि हम अनुसंधान के करीब पहुंचने का प्रयास करते हैं। हाँ दोस्तों, किसके? अनुसंधान यानी रिसर्च के करीब पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो अनुसंधान के करीब पहुंचने के लिए सबसे बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए ज्ञान, नॉलेज। यानी आप जितना स्टडी करेंगे, जितना पढ़ाई करेंगे, जितना आप अपने साथ ज्ञान का आत्मसात करेंगे, अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने विचार में, अपने सोच में, जितना ही आप जो है व्यवहारिक ज्ञान, मानसिक ज्ञान, जितने भी बौद्धिक क्षमता, क्रिएटिविटी जितना भी अपने अंदर समाहित करेंगे, वो सारा का सारा ज्ञान आपके अंदर प्रवेश करेगा। और आपको यहाँ आज हम इस वीडियो के अंतर्गत यह बताना चाहेंगे कि ज्ञान जो मानव रूपी ज्ञान जो होते हैं वो कितने अवस्थाओं में होते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप हेडिंग देख रहे होंगे कि मानवीय ज्ञान है। तो मानवीय ज्ञान को यहाँ पे 3 अवस्थाएं दिए गए हैं। मानवीय ज्ञान को यहाँ पे मुख्यतः 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है आपके पास ज्ञान का संचयन यानी प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज होता है। तो यानी पहली अवस्था जो ज्ञान का होता है, यानी मानवीय ज्ञान की जो पहली अवस्था होती है, वो ज्ञान का संचयन होता है, यानी प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज इसको बोला जाता है। यानी पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं। जैसे हम आप दुनिया में आते हैं तो पहले किसी भी चीज़ को देखते हैं, और देखने के बाद हमारे दिमाग में होता है कि ये किस तरीके का बना हुआ है। जैसे मान लीजिए हमने कोई मूर्ति देखा, तो मूर्ति को देखने के बाद एक आकृति मूर्ति हमारे दिमाग में छप जाती है, और उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि यह किस तरीके से बना होगा, इसके पीछे लॉजिक क्या रही होगी, इसकी हिस्ट्री क्या रही होगी, इसकी जियोग्राफी क्या है, ये किस मेटल से बना हुआ है, आदि तरीके के हम लोग जो है ज्ञान एकत्रित करते हैं। तो वही है यहाँ पे प्रथम अवस्था कि ज्ञान का संचयन करना। यानी अब किसी भी चीज़, किसी तथ्य, किसी विषय वस्तु को आप देख रहे हैं तो उसके बारे में आप अच्छे से पहले अपने अंदर जानकारी को एकत्रित करिए। ठीक है, तो यह हुआ मानवीय ज्ञान की प्रथम अवस्था। और अब इसके आगे हम जब बढ़ेंगे तो ज्ञान का अंतरण होता है सेकेंड अवस्था, यानी द्वितीय अवस्था होती है हमारी क्या? ज्ञान का अंतरण। या इसको अंग्रेजी में आप आसानी से समझ सकें तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज क्या है कि हम जब किसी विषय वस्तु को समझ लेते हैं, बूझ लेते हैं, उसके प्रति हम कुछ न कुछ चीज़ों को समझ करके हम किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरे व्यक्ति को उस ज्ञान के बारे में बताते हैं, या उस विषय वस्तु या पाठ्यक्रम या कंटेंट के बारे में जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, तो यही होता है ज्ञान का अंतरण या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज। किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विषय वस्तु के बारे में अच्छे से जानकारी दिया, तो वही जानकारी क्या हो जाता है? ज्ञान का अंतरण या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज कहलाता है। और तीसरे स्टेज में हमारे आता है, यानी तीसरी अवस्था आती है ज्ञान की, ज्ञान का सृजन करना। और ज्ञान का सृजन क्या है? अंग्रेजी में देखेंगे तो क्रिएशन ऑफ नॉलेज। यानी अब ज्ञान हम कहाँ से उत्पन्न करें, या ज्ञान का संग्रहण कहाँ से करें, कैसे करें, ये जो है एक तीसरी अवस्था आ जाती है मनुष्य के मानवीय ज्ञान की। तो आई होप पहले ये तीनों फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बारी बारी से तीनों अवस्थाओं का थोड़ा सा विस्तृत परिचर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ प्रथम अवस्था के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत क्या आता है? ज्ञान का संचयन यानी प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज क्या होता है। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें
तो इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे कोई चीज़ हम देखते हैं तो उसका स्मरण कर देते हैं, उसको हम किसी बुक नोटबुक में लिख लेते हैं या कॉपी में नोट कर लेते हैं, उसका हम प्रकाशन करवा लेते हैं और उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं किसी वस्तु को आदि। इस तरीके के जितने भी नॉलेज यानी संचयन करना, संचय मतलब इकट्ठा करना। जैसे इकट्ठा स्मरण में भी कोई भी चीज़ रखें तो वो इकट्ठा होता है, लेखन के रूप में जब किसी सामग्री किसी वस्तु विषय वस्तु को लिखते हैं तो वह भी इकट्ठा होता है, मुद्रण करते हैं यानी प्रकाशन करवाते हैं किसी भी चीज़ का लिख करके तो वह भी एक संचयन का प्रोसेस है। और भंडारण किसी वस्तु का हम भंडारण यानी इकट्ठा संग्रहण करते हैं, वह भी एक संचयन की प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके के जितने भी हमारे पास मानवीय जीवन में परिघटना घटित होते हैं वह हमारे प्रथम अवस्था मानवीय ज्ञान की प्रथम अवस्था के अंतर्गत यानी ज्ञान का संचयन करना कहलाता है। ठीक है। और इसके अंतर्गत यह होता है कि जैसे स्मरण, लेखन, मुद्रण, भंडारण आदि के विभिन्न तरीकों के द्वारा उपलब्ध ज्ञान का संचय किया जाता है। वही चीज़ है कि स्मरण, लेखन, मुद्रण, भंडारण आदि जो भी है इनका हम लोग क्या करते हैं, संचयन करते हैं। और जब संचयन हो जाता है तो हम द्वितीय अवस्था के लिए अप्लीकेबल हो जाते हैं, यानी हम द्वितीय अवस्था के लिए हम प्रवेश कर जाते हैं और जिसमें हमको क्या करना होता है, ज्ञान का अंतरण करना होता है यानी ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ नॉलेज। यानी अब जब हमारे पास कोई नॉलेज होगा तभी तो हम किसी को प्रोवाइड कर पाएंगे। तो यह द्वितीय अवस्था उसी के अंतर्गत आता है मानवीय ज्ञान के। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, यानी इसके अंतर्गत विभिन्न संचरण माध्यमों की सहायता से उपलब्ध संचित ज्ञान, उपलब्ध यानी मनुष्य के अंदर जितने भी संचित ज्ञान होते हैं यानी प्रथम अवस्था में को भावी पीढ़ी को प्रदान किया जाता है। यानी हम जब बड़े हैं तो हम अपने छोटों को कुछ न कुछ उसके बारे में बताते हैं, जानकारी देते हैं और वह भी उस जानकारी को लेकर के अपने नीचे यानी अपने आने वाली पीढ़ी को वह मार्गदर्शन देता है, प्रेरित करता है, उस चीज़ों को वह बताता है। तो ये द्वितीय अवस्था में आ जाता है। आइए तृतीय अवस्था में क्या होता है। तृतीय अवस्था में मानवीय ज्ञान के तृतीय अवस्था में हम लोगों को क्या करना होता है, ज्ञान का सृजन करना होता है यानी क्रिएशन ऑफ नॉलेज। इसके अंतर्गत नवीन ज्ञान का सृजन करके ज्ञान भंडार को समृद्ध किया जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है अनुसंधान के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी ज्ञान, मानवीय ज्ञान की तृतीय अवस्था जो है क्या कहता है कि हम नवीन ज्ञान का सृजन करते हैं, नवीन ज्ञान का सृजन करते हैं या क्रिएशन करते हैं या उत्पन्न करते हैं या इनोवेट करते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। और हमारे ज्ञान को सीमित ना रख करके हम इसको और परिमार्जित करते हैं और समृद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। तो यह था ज्ञान का तृतीय अवस्था। तो इस तरीके से मित्रों आप लोगों ने देखा कि मानवीय ज्ञान के पास तीन अवस्थाएं होती हैं। पहले होता है ज्ञान का संचयन करना, दूसरा होता है ज्ञान का अंतरण करना, तीसरा होता है ज्ञान का सृजन करना। ठीक है। और अगर अब यहाँ पे देखें, ध्यान से नोट देखें तो हमको यहाँ पे क्या प्राप्त होता है नोट में कि अनुसंधान वास्तव में ज्ञान की तृतीय अवस्था का सूचक होता है। मित्रों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अनुसंधान मानवीय ज्ञान के किस अवस्था का सूचक होता है। तो आप लोगों को मित्रों यह याद होना चाहिए कि अनुसंधान यानी रिसर्च जो होता है वास्तविक रूप में मानवीय ज्ञान की तृतीय अवस्था से कनेक्टेड होता है या तृतीय अवस्था को का सूचक होता है। क्योंकि तृतीय अवस्था में क्या कहता है कि नवीन ज्ञान का सृजन करना और अपने ज्ञान भंडार को समृद्ध बनाना होता है। और रिसर्च में भी वही प्रोसेस होता है। खैर रिसर्च का जब टॉपिक आएगा, रिसर्च की डेफिनेशन जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें रिसर्च के बारे में बढ़िया विधिवत बात करेंगे। लेकिन अब हमको ओरिजिनेट कहाँ से करना होता है रिसर्च, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और ओरिजिनेट तभी कर सकेंगे जब आपके पास उस विषय वस्तु या किसी समस्या या किसी विषय वस्तु में आपकी अच्छी पकड़ होगी, अच्छी नॉलेज होगी, आपको पढ़ने का एक लालसा होगी, तभी हम चीज़ों को यानी अनुसंधान के नज़दीक पहुँच सकेंगे। तो यानी इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो मानवीय ज्ञान का तृतीय अवस्था है
यह अनुसंधान है का सूचक होता है। कौन? अनुसंधान, जो औपचारिक रूप से नवीन ज्ञान के सृजन करने की प्रक्रिया मानी जाती है। यानी यही जो तृतीय अवस्था है, यही जो है अनुसंधान का रूप धारण कर लेता है। तो आई होप ये तीनों मानवीय ज्ञान के बारे में आपको अच्छा लगा होगा जानकारी, और यह जानकारी आपको बहुत ही यूजफुल है। हम अनुसंधान से रिलेटेड वीडियोस आपको लिए बनाते रहेंगे, और फिर हम इसके आगे वीडियोस लेके आएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, क्योंकि हम अब इस प्लेटफॉर्म पे आपको अनुसंधान से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं। और साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, कुछ नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।